नमस्कार साथियों, जीके की क्लास में भी आपका स्वागत। हिंदी और मेंटल की तरह आप मुझे पूरा विश्वास है कि जीके के लिए भी तैयार होंगे। आज का टॉपिक होगा हमारे कला एवं संस्कृति में राजस्थान की लोक देवी। राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ेंगे हम। आपने लोक देवता पढ़े थे। लोक देवता में एक प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मैंने आपको 1468 बता दिया था कि रामदेव जी का जन्म। उस प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन करना, 1458 1458 कर लेना, है ना। सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान देना, रामदेव जी का जन्म समय कभी पूछ ले 1458 करना। इस बात को ध्यान रखने के साथ में आज का नया टॉपिक लेते हैं, राजस्थान की लोक देवियाँ। मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न अटेंड करेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखें, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। अगर राजस्थान की लोक देवियाँ आपने पहले से पढ़ रखी है तो सभी प्रश्न राइट होने चाहिए। देखते हैं आपके लिए आज के लिए नए नए प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं। आपको भी मन में उत्साह होना चाहिए, देखो कौन से प्रश्न आ रहे हैं और अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न क्या होगा, और एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसी आशा के साथ आज का पहला प्रश्न, केला देवी मंदिर स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। करौली, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर। जीके एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हमारा प्रश्न का जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें टाइम बच जाता है। कोई प्रश्न कुछ भी नहीं करना, कहीं पेन पेंसिल लेने की जरूरत नहीं, सीधा सा आंसर बताओ। केला देवी राजस्थान में कहाँ पर है? करौली में। केला देवी मंदिर, केला देवी के भक्त कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया। केला देवी किसकी लोक देवी है? यदुवंशी या यादवों की लोक देवी। केला देवी मंदिर के सामने एक मंदिर है, भक्त बोहरा की छतरी। कभी पूछे भक्त बोहरा की छतरी या बोहरा भक्त की छतरी किस मंदिर के सामने है? केला देवी। केला देवी मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? कभी पूछे काली सील नदी के किनारे। ऐसे प्रश्न पूछे जाए गलत मत करना। अगला प्रश्न, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से कौन सी देवी की पूजा करते थे? जैसलमेर के नरेश किस किस देवी की पूजा करते थे? करणी माता, नागनेची, स्वांग्या, अन्नपूर्णा। चारों में से प्रश्न देखो। जैसलमेर की देवियां मैं बता दूं, हिंगलाज माता, आवड़ माता, स्वांग्या माता, करणी माता बीकानेर, नागनेची जोधपुर, स्वांग्या जैसलमेर, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा तो किसी भी देवी को अन्नपूर्णा बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अन्नपूर्णा जम्बाई माता, अपने शीला देवी। कौन सी? आमेर जयपुर वाली। अभी आपके इस प्रश्न के आंसर कौन सा होगा? स्वांग्या देवी कौन सी है? तो जैसलमेर की। जैसलमेर के नरेश किस देवी को कुल देवी के रूप में पूछते थे? स्वांग्या माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त देवी है। अलवर में किस देवी का मंदिर है? लटियाला माता, सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता। और जिलानी माता का मंदिर देखो पहले अलवर में था, लेकिन अगर प्रश्न कभी आएगा, अब इस जिलानी माता मंदिर का जगह पड़ गई है कोटपुतली बहरोड, नया जिला में चला गया। प्रश्न अब हो सकता है घूम के आ जाए, कभी पुराना पेपर सेटर हो, सीधा प्रश्न दे दे वहीं से उठा के। तो फिर अलवर में कौन सी देवी थी? जिलानी। लटियाल माता जोधपुर में, सुगाली माता अहुआपाली में, सचिया माता जोधपुर में। तो फिर जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? तो कोटपुतली बहरोड, और जिलानी माता कोटपुतली बहरोड आएगा। धर्मांतरण को रोकने वाली देवी थी, हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाने वाली देवी जिलानी माता। धर्मांतरण को रोकने वाली देवी पूछे तो भी जिलानी माता। मंदिर कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा, साकमरी, सकराय माता, नागनेची माता। जालोर के चौहान किसको अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, सकराय माता, साकमरी माता, नागनेची माता, या फिर आशापुरा माता। हमारा आंसर होगा आशापुरा माता। आशापुरा माता जालोर के कौन से चौहानों की कुलदेवी है? सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी। राजस्थान में सोनग्रा चौहान कौन सी जगह रहते थे? जालोर। अगला प्रश्न, आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया आमेर में? मान सिंह जी। मान सिंह जी का आगे लगा दो फर्स्ट, मान सिंह जी फर्स्ट द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। मंदिर किसने बनाया आमेर में? शीला देवी की मूर्ति लाने वाला कौन था? मान सिंह जी। कहाँ से लाए थे? क्या पर्सिया ईरान से लाए थे क्या? नहीं नहीं, पर्सिया ईरान से नहीं। क्या लाहौर से लाए? लाहौर से भी नहीं। मान सिंह जी आमेर में मूर्ति लाए थे शीला देवी की, कहाँ से लाए थे? बंगाल से लाए थे। बंगाल में भी कौन सा, पश्चिमी या पूर्वी? पूर्वी बंगाल से। किस राजा को हराकर? राजा केदार को हराकर। एक जगह थी बंगाल में जस्सौर, जस्सौर के एक राजा थे पूर्वी बंगाल में, जस्सौर के राजा केदार। तो केदार को हरा करके मूर्ति लाए आमेर,
तो आमेर में शीला देवी का मंदिर बनाया, किसने बनाया? आंसर क्या होगा? किसने? मान सिंह जी फर्स्ट ने। इस देवी को नवरात्रि में 9 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, ढाई प्याले, नवरात्रि में ढाई प्याले शराब चढ़ती है। अगर एक ही देवी पूछे शराब के लिए, शीला देवी करना। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं चढ़ता है? शीला देवी, केला देवी, दोनों देवी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी देवी मांस का भोग नहीं लेती है? शीला देवी के बारे में पिछले प्रश्न में हमने जिक्र किया, नवरात्रि में ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है। और इस बात को अब महसूस करो, अगर कोई आदमी जिसके शराब चढ़ती है, कोई देवी जिसके शराब चढ़ती है, और शराब का मांस, तो शराब का संबंध कहीं कहीं मांस से रहा ही है। जहाँ जहाँ दारू होगा वहाँ वहाँ मांस भी मिलेगा, इस बात को हम जानते हैं। इस कारण शीला देवी का संबंध मांस से है। और मांस क्या कहते हैं कि पहले शीला देवी को नर बलि चढ़ती थी, आदमी का भोग लगता था। फिर धीरे धीरे बकरे की बलि चढ़ाना शुरू की, फिर धीरे धीरे और कम हो गया, छाग बलि, बकरे के कान चढ़ते हैं। तो किस देवी को कभी मांस नहीं चढ़ते हैं? केला देवी, शुद्ध शाकाहार देवी। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की देवी है? चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़। जीर्ण माता किधर है बताओ? जीर्ण माता, जीर्ण माता मंदिर कहाँ है? शिखर में। शिखर में जगह पूछे तो रेवासा। चौहानों की देवी, चौहानों की आराध्य देवी जीर्ण माता। कुइलों की कौन सी थी हमारे? कुइल वंश की कुल देवी, कुइल वंश की देवी चित्तौड़ वाली जो भी आएगी। सिसोदिया, सिसोदिया की कोई देवी भी चित्तौड़ में। राठौड़, राठौड़ वंश की देवी तो करणी माता जोधपुर वाली नहीं है। तो चौहानों की देवी कौन सी होगी? तो चौहानों की आराध्य देवी जीर्ण माता, रेवासा, शिखर। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? राजस्थान में देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। आई माता और मल्लीनाथ जी, इस ऑप्शन के हिसाब से कोई जमेंगे नहीं। इन दोनों में से बताओ, देवताओं में सबसे लंबा रामदेव जी, देवियों में सबसे लंबा जीर्ण माता। देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी, देवियों में जीर्ण माता। अब प्रश्न पूछा देवी और देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? दोनों आ जाए, देवी और देवता दोनों आ जाए, तो आंसर क्या होगा भाई? जीर्ण माता। राजस्थान के लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? तो जीर्ण माता। हमारा आंसर होगा जीर्ण माता। मैं वापिस बताऊं, अगर मान लो आपने मेरी बात नहीं सुनी हो, रामदेव जी का जन्म स्थान पिछले वीडियो में हमने 1468 बोल दिया था, 1468 को रेट कर दिया, भूलवंश उसको सही करके 1458 कर देना। ठीक है, मुझे विश्वास है प्रश्न अगर कभी आ जाए गलत नहीं करोगे। लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? शिखर, बिलाड़ा, जालौर, करौली। जीर्ण माता चौहानों की आराध्य देवी, मंदिर पूछे थे शिखर, शिखर में भी जगह रेवासा। कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीर्ण माता, नागनेची माता, शीतला माता, सकराय माता। बहुत बढ़िया प्रश्न। कनपटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीर्ण माता, नागनेची माता, शीतला माता, सकराय माता। चार ऑप्शन हमारे सामने। कनपटे साधु जो आते हैं गीत गाते हैं, और सुन लो वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाते हैं। सबसे ज्यादा गीत किस देवी के गाए जाते हैं राजस्थान में? जीर्ण माता। कनपटे जोगी डमरू सारंगी सब बजाते हुए गीत गाएंगे, कौन सी देवी के? जीर्ण माता के। सांबर स्थित सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी, कुंजल माता, शीला देवी, बमन देवी। सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? आंसर दो आप ही सीधा। सांबर झील के अंदर कौन सी देवी है? सांबर के चौहानों की कुल देवी पूछ ले कभी आपको कि सांबर के चौहानों की आराध्य देवी कौन सी है, तो चौहानों की आराध्य देवी हमको जीर्ण माता ही बोलनी। लेकिन सांबर के चौहानों की कुल देवी, सांबर में कौन सी देवी का मंदिर था? कभी प्रश्न पूछे सांबर झील के आसपास चौहानों की कौन सी देवी थी? चौहानों की कुल देवी, सांबर के चौहानों की कुल देवी, तो आंसर क्या होगा? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है राजस्थान में? सांबर में बोलना है आपको, सांबर जयपुर। तो सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर किसने बनाया? वासुदेव चौहान। चौहानों की कुल देवी, चौहानों का पहला पुरुष कौन था? वासुदेव। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता का मंदिर बनाया सांबर में। सांबर में किस देवी का मंदिर सांबर झील में है? शाकंभरी माता। बहुत बढ़िया प्रश्न। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 हाथ है, 18 भुजाएं है? शीतला माता, आवरी माता, सकरा माता, नागणेची माता। ऑप्शन हमारे चार है।
नागणेची माता, शीतला माता, आवरी माता, सकरा माता, वो उत्तर आपको देने हैं, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा का आकलन करना है। तो मुझे कितने आ रहे हैं? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी इसकी 18 पूजा है, कौन सी है? तो नागणेची माता। नागणेची माता को जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी बोलते हैं। नागणेची माता का मंदिर जोधपुर में है। किसने बनाया? वत्सराज प्रतिहार ने, गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था। नागणेची माता 18 पूजाओं वाली देवी। तस्थाई माता जिसका मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, तलवाड़ा में, और उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तस्थई माता बोलते हैं, एक और नाम है इनका तुरतई माता। तुरतई माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, जिनका दूसरा नाम क्या है? गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी, आवरी माता। बढ़िया प्रश्न है। तुरतई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में जो तुरतई माता है उनका दूसरा नाम क्या है भाई? त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता को बोलते हैं। यह मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान की पूर्व महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस मंदिर में जाया करती थी अक्सर। त्रिपुरा माता या त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, कभी पूछे तो प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में पूजी जाती है। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? चर्चाएं, चारणों की जो गीत वाली कथा है, चर्चा का मतलब क्या है? करणी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत, चारण आख्याएं, चारण उत्सव। चर्चा क्या होता है? चर्चा आ जाए या चिर्जा भी आ सकता है कभी। चिर्जा क्या है? किसी भी देवी देवताओं के आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं चिर्जा। लोक देवी देवताओं की आराधना में जो भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चिर्जा। लेकिन रामदेव जी के भजनों को क्या बोलते हैं हम? ब्यावले। देवी देवताओं की आराधना में गीत गाए जाते। अब चारण किसको कुल देवी मानते हैं? चारणों की कुल देवी कौन सी है? करणी माता। करणी चारण लोग चर्चा मतलब गीत में किसकी स्तुति करेंगे? करणी माता की। आंसर क्या होगा? करणी माता। चारण चर्चा का मतलब है करणी माता के गीत, करणी माता की स्तुति। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी भी करणी माता, चारणों की कुलदेवी भी करणी माता, याद रखना। करणी माता का वास्तविक नाम क्या है? तो रिद्धिबाई। करणी माता का उपनाम क्या है? दाढ़ी वाली डोगरी। करणी माता किसका प्रतीक है? चूहे का। सफेद चूहे को क्या बोलते हैं? काबा। करणी माता मंदिर कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर में भी जगह आ जाए, कौन सी जगह बीकानेर में? देशनोक। देशनोक इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। और जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का किला है, उनकी नींव भी करणी माता के हाथ से रखी गई थी। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? चूहों वाली देवी। शीला माता, नागणेचिया माता, करणी माता, शीतला माता। क्यों इंतजार करें? करणी माता। आंसर क्या होगा? सी। अगर आपको पूछा जाए करणी माता मंदिर कहाँ है, और बीकानेर तो है ही है, लेकिन किस झील के किनारे करणी माता मंदिर है? आंसर बताओ जल्दी से। राजस्थान में कोई झील है जिसके किनारे भी करणी माता का मंदिर है, वो किस जिले में है? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर के अलावा एक झील और है, कौन सा झील? किस झील के किनारे करणी माता का मंदिर है? 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो, बताओ कौन सी झील के किनारे करणी माता का मंदिर है? कितना ही टाइम मिलेगा, इतनी देर में कमेंट हो ही जाना चाहिए। राजस्थान में कौन सी झील के किनारे करणी माता का मंदिर है? आंसर होगा पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में पिछोला झील के किनारे करणी माता मंदिर है। आंसर होगा सी। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। यहाँ एक ऑप्शन गलत छप गया है, आवरी माता की जगह करो स्वांग्या माता। अब आपको करना है प्रश्न। जैसलमेर की भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते? स्वांग्या माता, आवड़ माता, करणी माता, हिंगलाज माता। और अगर मान लो आवरी माता हो भी जाए, ऐसी नहीं, आंसर में स्वांग्या माता ही, 4 ऑप्शन है। स्वांग्या माता की करेंगे, करणी माता, हिंगलाज माता, आवड़ माता, 4 में से किसकी नहीं करते हैं? आप सोच लो। जैसलमेर की भाटी, भाटियों की कुलदेवी कौन नहीं है इनमें से? हम हमारा दिमाग से करें, क्या करणी माता का संबंध भाटियों से? क्या करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है, करणी माता चारणों की कुलदेवी है, भाटी से इनका कोई संबंध नहीं। आंसर क्या होगा? सी। जैसलमेर के भाटी राजपूत किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो करणी माता। आंसर होगा सी।
राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? यानी कि राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी का मंदिर है? हावड़ माता, तनोट माता, जीण माता, गेवर माता। 4 ऑप्शन आपके सामने। राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी? फटाफट निकालो आंसर। एक देवी ऐसी है जो राजसमंद झील की पाल पर है। हावड़, तनोट, जीण माता, गेवर माता। कौन सा आंसर होगा? गेवर माता। गेवर माता का मंदिर कौन सी झील की पाल पर है? राजसमंद झील की पाल पर। गेवर माता का वास्तविक नाम क्या था? या फिर इनको क्या बोलते हैं? गेवर माता को किस नाम से जानते हैं? कुंवारी सती। राजस्थान में कुंवारी सती के नाम से कौन सी देवी जानी जाती है? तो गेवर माता। इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, रिपीट होता रहता परीक्षाओं में। सुगली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अहुआ के ठाकुर परिवार, चंपावतों की देवी, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कछवाओं की, जालोर के चौहानों की। चारों प्रश्न, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। पढ़ रखा है उसको तो बहुत अच्छा लगता होगा। जिसने पढ़ रखा ना उसको तो ऐसा लगता है जैसे हलवा खा रहे हैं। सब प्रश्न हलवे जैसे लग रहे होंगे। और जिसने अगर मान लो नहीं पढ़े हैं, तैयारी नहीं कर रहे हो, तो प्रश्न में हो सकता है कभी आपको कोई प्रश्न ऐसा जो मिर्ची जैसा लगे, है ना, तीखा लग सकता है। घबराना नहीं, जो तीखा लगेगा वही अगली बार में आपको हलवा लगेगा। सुगाली माता कहाँ का मंदिर? अहुआ। अहुआ कहाँ है? अहुआ ठिकाना पाली में। पाली में मेन मेन कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के परिवार की देवी। कितने मुंह थे? 12 मूंद 54 हाथ। इस देवी के कितने मुंह थे? 12 मूंद 54 हाथ। 1857 की क्रांति की देवी किसको बोलते हैं? सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी किसको बोलते हैं? सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर है? बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। एक अंग्रेज आया था क्रांति के समय, सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर लेके चला गया था। उस अंग्रेज का नाम किसी को पता है क्या? कमेंट करो, अगर पता हो तो इतनी देर लगे नहीं। और कौन सा अंग्रेज था जो सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर लेके चला गया था? वर्तमान में सुगाली माता का जो मूर्ति है वो बांगड़ संग्रहालय पाली में है। क्रांति की देवी है सुगाली माता, 12 मुंह 54 हाथ है। कौन सा अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति को, ये सबको नहीं पता, जिसने क्रांति पढ़ी होगी उसको, उस अंग्रेज का नाम था होम्स। चलो, सुगाली माता किस राज परिवार की देवी थी? अहुआ ठिकाना पाली की। अहुआ के ठाकुर परिवार चंपावतों की देवी थी, कुशाल सिंह चंपावत। आंसर होगा 1। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी कहते हैं? शिशु रक्षक देवी। शिशु रक्षक देवी आप जानते होंगे। चौथ माता, छीक माता, गेवर माता, महामाया माता। शिशु रक्षक बोलो। चेचक की देवी बोलो। बोधरी देवी बोलो। सेडल माता बोलो। छोटी माता बोलो। कितने नाम है देखो। या फिर महामाया माता बोलो। सब नाम एक ही है। शिशु रक्षक, चेचक की देवी, बोधरी, सेडल माता, छोटी माता, महामाया माता। और एक मेन नाम है इनका, शीतला माता। अब आपको पता चल गया होगा शिशु रक्षक देवी इनमें से कौन सी है? महामाया माता। नाम पता है तो कर लोगे। महामाया माता का मंदिर कहाँ है? शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर। किसने बनवाया था? माधव सिंह जी फर्स्ट। कहाँ पर है? चाकसू में। शीतला माता बच्चों की संरक्षिका होती है, बच्चों की संरक्षिका बोलते हैं। कहते हैं माता जी पामने आना। आप जानते हो कि माता जी जब मेहमान आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों की वो संरक्षिका है। इसलिए इस समय माता जी को दुखी नहीं किया जाता है, बच्चे के इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, बच्चे को किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं करवाया जाता है, कोई भी यहाँ तक कि गोली और दवाई भी नहीं देते बच्चे को, ध्यान रखा जाता है। माता जी बच्चों की सुरक्षा है। लेकिन मैं देवी से निवेदन करूं, हे शेडल माता, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप कृपया किसी भी बच्चों के ऊपर मेहरबानी मत करना ऐसे समय में। बच्चे आपके ही हैं, छोटे हो बड़े हो कोई भी, क्योंकि इंसान तो बिना माता जी आए भी मर रहा है अभी, इतनी गर्मी। और जिसके घरों में ऐसी है विशेष ध्यान रखे भाई, एशिया फट रही है। उदयपुर में भी कल्याण ज्वेलर्स में ऐसी फट गया, बहुत ध्यान रखना है ना। एशिया भी फट रही है, सब कुछ खत्म है। अगर ऐसी कंडीशन में इतनी भयंकर गर्मी में अगर किसी की माता जी हो जाए, बहुत समस्या है। इसलिए माता जी को प्रणाम, कोई बात नहीं, पर शिशु रख सके।
इलाज नहीं करा। कहते हैं कभी पूछे भाई शिशु रक्षक देवी कौन सी है, तो महामाया माता। बिलाड़ा का संबंध कौन सी लोक देवी से है? बिलाड़ा जोधपुर में एक देवी है, जोधपुर ग्रामीण में आता है बिलाड़ा। सकरा माता, करणी माता, आई माता, जीण माता। प्रश्न का उत्तर दो फटाफट। बिलाड़ा में कौन सी देवी का मंदिर है? राजस्थान में बिलाड़ा में कौन सी देवी का मंदिर है? सकरा माता, करणी माता, जीण माता। 2-3 तो उत्तर पता चल ही गया होगा। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। कौन सी देवी है? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। आई माता सिरवी जाति की लोक देवी। आई माता के मंदिर को मंदिर नहीं बोलते, दरगाह बोलते हैं, बडेर बोलते हैं, थान बोलते हैं। आई माता की एक विशेषता है कि मंदिर में दीपक की ज्योति के ऊपर ऐसे हाथ रखोगे और थोड़ी देर में आपके वहां हाथ में केसर जम जाएगी। इस देवी की मूर्ति से केसर टपकती है। राजस्थान में कौन सी देवी है जिसके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ है? जोधपुर में। इसके मंदिर को लोग क्या बोलते हैं? दरगाह, बडेर, थान। सिरवी जाति के लोग इनको पूजते हैं। सिरवी जाति के लोग मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को बडेर बोलते हैं। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की, चारणों की? बढ़िया प्रश्न है। कंठेश्वरी माता कौन सी लोक देवी को बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसकी देवी मानी गई है? कंठेश्वरी माता किसकी है? तो आदिवासियों की। उल्टा प्रश्न भी पूछ ले कभी, आदिवासियों की देवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता। याद रखना, कंठेश्वरी माता को किसकी देवी बोलते थे? आदिवासी की। प्रश्न रिपीट हो गया आया। आदिवासियों की देवी है सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता या फिर राठासण माता? राठासण माता। 4 ऑप्शन आपके सामने। सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता, राठासण माता। होगा वही प्रश्न रिपीट हुआ, उत्तर क्या होगा? कंठेश्वरी माता। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिर के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? बडेर। मंदिर को बडेर या बडेर कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। अहीर, बंजारा, सिरवी, देवासी। कौन सी जाति के लोग मंदिर को दरगाह भी बोलते हैं, बडेर भी बोलते हैं? किस देवी के मंदिर को दरगाह, बडेर बोलते हैं? आई माता। आई माता के पुजारी कौन होते हैं? कौन सी जाति के लोग? देखो, क्या बंजारा होते हैं, अहीर होते हैं, देवासी होते हैं? कौन होते हैं भाई? सिरवी। तो सिरवी जाति के लोग आई माता के मंदिर को किस नाम से जानते हैं? बडेर। बडेर भी बोलते हैं, थान भी बोलते हैं और दरगाह भी बोलते हैं। वापिस मैं पूछूं, आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर। देखो अगला प्रश्न। सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? वो कौन सी है जो नाइयों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है? शीतला माता, आई माता, केवर माता, नारायणी माता। 4 ऑप्शन आपके सामने। नाइयों की कुलदेवी। न से नाई, न से नारायणी माता। और कहते हैं कि नारायणी माता को लेकर के मीणा और नाइयों में विवाद भी हुआ था। मीणा और नाइयों में विवाद हुआ था और इसको लेकर के न्यायालय में कोर्ट में केस भी चला। मीणा कह रहे हमारी कुलदेवी, नाई लोग कह रहे हमारी कुलदेवी। तो कौन सी लोक देवी थी या कुलदेवी थी जिसके कारण मीणा और नाई में झगड़ा चला? कौन सी लोक देवी के कारण? कौन सी? नारायणी माता। किसकी है नारायणी माता वर्तमान में अभी? नाइयों की। जीके के हिसाब से याद रखना, नाइयों की नारायणी माता। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? करासिया, सांसी, डामोर, खंजर। 4 ऑप्शन आपके सामने। चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? पहले आंसर बताओ। चौथ माता किस जनजाति की देवी है? करासिया, सांसी, डामोर, कंजर। आंसर आएगा कंजर जनजाति की देवी। कंजरों की कुल देवी चौथ माता। कंजरों की आराध्य देवी चौथ माता। मंदिर पूछे चौथ माता का मंदिर का है तो चौथ का बरवाड़ा। और ये चौथ का बरवाड़ा जगह कहाँ पड़ती है कभी पूछे? सवाई माधोपुर। प्रश्न पूछा जाए कि चौथ माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है तो चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। आंसर होगा चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। केवाय माता का मंदिर किसने बनवाया? केवाय माता का मंदिर, केवाय माता नागौर में एक मंदिर है। केवाय माता मंदिर का निर्माता
देवदत्त, सच ने, भीमदेव ने, शालीवाहन ने। महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था एक बार ये प्रश्न। केवया माता का मंदिर का निर्माता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। देवदत्त ने, सच ने, भीमदेव ने, शालीवाहन ने। केवया माता का मंदिर का आंसर बताओ जल्दी से। छोटा सा प्रश्न है लेकिन बड़े काम का है। प्रश्न को इनको रिपीट होगा परीक्षा में। केवया माता का मंदिर बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चच। किसने बनाया? चच ने। कभी प्रश्न रिपीट होकर पूछे तो गलत मत करना। अगला प्रश्न लेते हैं। कुल देवी जाति दोनों को सम्मिलित करना, एक तरफ जाति एक तरफ कुल देवी। अब 4 करणी माता के सामने कौन सी जाति? सकराय माता को कौन पूछता है? आई माता को कौन पूछता है? नारायणी माता को कौन पूछता है? देख लो फटाफट, ऑप्शन भी 4 है। एक ने एक तो आते ही होगा चारों में से। सर चारों आते हैं, चारों आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो भी फायदा, एक आधा भी आए तो भी अपन दिमाग से करेंगे। चलो, करणी माता का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। नहीं, करणी मंदिर नहीं पूछा, जाति पूछी। करणी माता किसकी कुल देवी है? चारणों की। पहले का क्या आ रहा है? 4, यानी कि ए का आ रहा है 4। ए का 4 किस में आ रहा है? ओहो, 3 में आ रहा है। इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ए का आ रहा है 4, ए का 4 है, ये ए का बोल रहा है 2, इसका एक ऑप्शन तक खत्म। अब हमारे बच्चे 3। अब इसमें से कोई आ रहा है? अभी अभी पढ़ा, नास है नारायणी, नास है नाई, नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता। डी का आ रहा है 1। डी में देखो, डी में 1 किस में आ रहा है? ये। इसमें डी में 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसका ये आंसर गलत। बस 2 ही चीज देखी, ए का 4 आ रहा, डी का 1 जम रहा है, बस। अब 2 ऑप्शन हमको नहीं भी आया तो भी हमारा जम गया उत्तर। डी का क्या आ रहा है? 1 नंबर। डी का 1 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है, ये उत्तर सही होगा। हम और पूरा मिलान करो, कर लो। करणी माता चारणों की देवी, नारायणी माता नाइयों की, आई माता किसकी है? तो सिरवी जाति की लोक देवी। सकराय माता किसकी है? तो खंडेल वालों की देवी। खंडेल वालों की देवी कौन सी है? सकराय माता। सकराय माता किसकी देवी है? तो खंडेल वालों की। कंद मूल फल फूल वाली देवी सकराय माता बोलते हैं। इनका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में, सकराय माता का मंदिर। आपको कभी ऐसा प्रश्न आए तो मैंने 2 तरीके बताए, चारों के चारों आए कोई जरूरी नहीं है हमको, उसमें से 1 या 2 ऑप्शन भी हमको आ रहे हैं तो उस दिमाग से हम वहां तक उत्तर की जड़ तक पहुंच सकते हैं। ले भाई, अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। अब की बार मंदिर और उनके स्थान पूछे गए, कौन सा मंदिर कौन सी जगह है। इन चारों में से आपको कौन सा परफेक्ट आता है वो देख लो। ब्राह्मणी माता, शीतला माता, जीर्ण माता, सच्चियाय माता। ऑप्शन सामने है, ओसिया जोधपुर, सोरसन बारा, चाकसू जयपुर, रेवास सीकर। इन चारों में से कौन सा उत्तर एक आता है? मेरे ख्याल से जीर्ण माता सबको आता होगा। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? रेवास सीकर। सी का क्या है? 4। अब सी का 4 किस में आ रहा है? फटाफट देखो, और एक ही आंसर में आ रहा है सी का 4। इसमें सी का 2, सी का 1, इसका मतलब सब गलत है। एक ही, बाकी कोई नहीं आ रहा तो भी हमारा राइट हो गया। अब हम कर सकते हैं, बस सी का 4 है और सी का 4 है, सी का 4 किसी में नहीं आ रहा है। अब अपन चाहे, हमको तो आना ही चाहिए। चलो देखो, अब और मिलाते हैं। ब्राह्मणी माता का मंदिर पूछे, सोरसेन बारा। शीतला माता चाकसू जयपुर। सचिया माता ओसिया जोधपुर। किसने बनाया सचिया माता का मंदिर? वत्सराज प्रतिहार ने। सचिया माता का मंदिर वत्सराज प्रतिहार ने बनाया। नागनी जी माता जोधपुर के राठौड़ कुलदेवी। मैं वहां शब्द बोला, याद रखना। सचिया माता का मंदिर किसने बनाया? ओसिया जोधपुर में वत्सराज प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। इसका उत्तर क्या राइट होगा? ए। ऐसे मिलान करके करने थे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी जिसने नहीं किया है उसको करना है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, उसमें ऑल नोटिफिकेशन करें। जो भी जानकारी मेरे से अगर आप तक के लिए आएगी, कोई काम की चीज़ें मैं सही समय पे आपको सही समय पे देता रहूं। इसलिए आपका जो फर्ज है, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी रूप से अपने आप का मनोबल नहीं गिरा है ना। मनोबल मजबूत है, आप शिखर को पार करोगे। आपका लक्ष्य सामने वाले परीक्षा, और वो परीक्षा आपकी सफल बने, इसलिए आप इस कार्य को मन से करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, पुनः नए जोश के साथ।